हम शब्दालंकार के विषय में जानकारी ले चुके हैं। उसके तीनों भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष के बारे में हमने जानकारी ली है। आज हम अर्थालंकार के भेद पढ़ते हैं। अर्थालंकार का पहला भेद है उपमालंकार। उपमा शब्द का अर्थ है तुलना। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति या वस्तु से चमत्कारपूर्ण समानता की जाए वहाँ उपमालंकार होता है। यानी एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना जब दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ उपमालंकार होता है। ध्यान रखना, इसमें क्या की जाती है? तुलना। इस उपमालंकार में विशेष बातें होती हैं, इसके अंग जानना। उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो किसकी उपमा दी जा रही है यहाँ पर? सीता के मुख की। तो सीता का मुख क्या हो गया यहाँ? उपमेय। उपमान, जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है, इसलिए उपमान कौन हो गया यहाँ? चंद्रमा। फिर है वाचक शब्द। जो शब्द समानता बतलाने वाले हों उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। यानी जिस शब्द के माध्यम से समानता बताई जा रही है उसे क्या कहते हैं? वाचक शब्द। वे वाचक शब्द हैं सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश आदि। इन सब का मीनिंग है समान, और समानता बताने वाले शब्द ही क्या कहलाएंगे? वाचक शब्द। साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में जिन गुणों के कारण तुलना की जाती है उन्हें साधारण धर्म कहते हैं। अब ऊपर वाले वाक्य में हमने देखा कि समान तो हमारा वाचक शब्द हो गया था और सुंदर शब्द है साधारण धर्म। इस तरह एक वाक्य जो दे रखा हमने, फिर से समझ लीजिए। सीता का मुख उपमेय हुआ, चंद्रमा उपमान हो गया है, समान वाचक शब्द है और सुंदर साधारण धर्म। इस प्रकार हमें उपमा के 4 अंगों का ज्ञान हो गया है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। तो यहाँ हृदय को कैसा बताया गया है? नीले गगन के समान। तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो गया? उपमालंकार। दूसरा उदाहरण, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। लघु छोटी सी, तरणी नाव, हंसनी सी सुंदर, हंस के समान सुंदर लग रही थी। हाय फूल सी कोमल बच्ची। यहाँ भी फूल सी का अर्थ है फूल के समान, कोमल बच्ची, यानी छोटी बच्ची को फूल के समान कोमल बताया गया। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो इसमें भी बच्ची की तुलना फूल से की जा रही है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? उपमालंकार। अब